आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैल्बुटामोल के बारे में, जिसपे 3 to 5 मार्क्स शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है मोस्टली अस्थमेटिक पेशेंट में, या सीओपीडी में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, या कभी कभी एथलीट्स में एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा हो जाता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है, विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ये काम करने लगता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले किसी भी ड्रग को डिस्क्राइब करने के लिए उसका क्लास लिखना होता है। तो ये एक तरह का शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडाइलेटर है। क्यों, कैसे ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है? ये ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकस मतलब एयर वे है रेस्पिरेटरी का। तो डिसीज लाइक एज्मा, सीओपीडी में ये कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, इसका डायमीटर कम हो जाता है और ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक, तो इस पे जो रिसेप्टर होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो सल्बुटामोल बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये मसल्स जो है रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन की वजह से इनका डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक, तो इनका काम क्या है? ब्रोंकोडाइलेशन। फिर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बीटा 2 रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन होता है और ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। यूजेस क्या है? पहला है ब्रोंकियल अस्थमा में, दूसरा सीओपीडी में, तीसरा एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म में और चौथा हाइपरकैलेमिया में। कभी कभी एथलीट जो रनर होते हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से एयरवे का कंस्ट्रक्शन होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट में भी सैल्बुटामोल इनहेलर ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर एक कंडीशन है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाना। ठीक, तो ऐसे पेशेंट में भी सैल्बुटामोल इनहेलेशन ब्लड से पोटेशियम कम करता है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहला इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब पंप के थ्रू, पफ फॉर्म में आता है मीटर डोज इनहिबिटर इनहेलर। एक मीटर डोज इनहेलर क्या होते हैं कि ईच पफ में एक डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ डोज रिलीज होता है। ठीक, फिर ओरल फॉर्म में भी देते हैं और आईवी रेयर रेयर फॉर्म रेयरली देते हैं जब इमरजेंसी होता है। फिर ऑनसेट एंड ड्यूरेशन। ठीक, तो ये रैपिड ऑनसेट, इसका एक्शन होता है विद इन 5 मिनट्स काम करने लगता है। ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स के लिए काम करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? ट्रेमर्स है, टेकिकार्डिया है, नर्वसनेस है, हाइपोकैलेमिया है, हेडेक है। टेकिकार्डिया कैसे कॉज करेगा? हार्ट पे बीटा बी, बीटा हार्ट पे बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, उनके स्टिमुलेशन से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, फिर हाइपोक्लेमिया कैसे होता है? ये सेल से, तो इन पे जो पंप होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, क्योंकि पेज पंप होते हैं। ठीक, तो इसका काम ये होता है पोटेशियम को अंदर भेजना और सोडियम को बाहर भेजना। ठीक, तो सैल्बुटामोल जब देते हैं तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो जो ब्लड में पोटेशियम है वो इंट्रासेलुलर होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। ठीक, तो इसका एक साइड इफेक्ट। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें एज ए नर्सिंग ऑफिशियल रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना चाहिए, बीज मॉनिटर करना चाहिए, फिर पल्स रेट चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि और ओवरडोज की वजह से हार्ट रेट बढ़ सकता है। इनहेलर टेक्निक हमें पता होना चाहिए, कहीं ज़्यादा डोज तो नहीं दे दिया पेशेंट को। ओवर यूज अवॉइडेंस होना चाहिए, क्योंकि ओवर यूज से टॉलरेंस हो सकता है। सीरम पोटेशियम मॉनिटर करते रहना चाहिए ऐसे पेशेंट में। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो सैल्बुटामोल है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है एक्यूट एस्मा में, मोस्ट कॉमनली इनहेलेशनल रूप से देते हैं, ओवर यूज की वजह से टॉलरेंस हो सकता है। फिर की पॉइंट क्या है? सैल्बुटामोल जो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, यूज एज ए रैपिड ब्रोंकोडायलेटर इन एक्यूट अस्थमा। फिर बीटा 2 एगोनिस्ट के टाइप होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग जो है एक्यूट अस्थमा में यूज कर रहे हैं, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड अल्ट्रा लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट क्रॉनिक में यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनके एग्जांपल याद करने होते हैं, सल्बुटामोल, टर्बुटेलिन, लाबा में सैल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल, एंड अल्ट्रा लाबा में इंडेकेटेरॉल, होलोडेट्रॉल। ठीक, तो ये याद करना है। बाकी इसमें ये है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन याद कर लो, 4 to 6 आवर है, इसका मोर देन 12 है, इसका 24 आवर्स। अगर किसी को इसमें किसी पेशेंट में अगर बीडी डोज में दे रहे हैं, दिन में 2 बार दे रहे हैं, तो इसको सिर्फ 1 बार देने की जरूरत है। फिर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सैल्बुटामोल ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट एस्मा में। ठीक, तो लाबा जो है कभी सिंगल नहीं देना चाहिए, इसको कंबाइन करना चाहिए इनहेलेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ। ठीक,
नहीं तो टॉलरेंस क्रिएट हो सकता है। फिर फॉर्मेटरॉल एक तरह का लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है, ठीक, लेकिन ये फास्ट एक्ट करता है। हमने पढ़ा कि जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट हैं वो स्लोली एक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मेटरॉल है बहुत फास्ट काम करता है, लंबे टाइम के लिए करता है। फिर अल्ट्रा लाबा जो है सीओपीडी में बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि सिंगल डोज 24 आवर्स के लिए काम कर सकता है, ठीक। और इनको भी कंबाइन करना चाहिए इनहेलेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ। और बीटा टू एगोनिस्ट का मोस्ट कॉमन जो रूट है, ठीक है, वो इनहेलेशन है। थैंक यू।